चाहते हैं। जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, आपका आना यहाँ पर संयोगवश नहीं है कि आपके किसी रिश्तेदार, किसी मित्र ने, किसी जानकार ने आपको कहा हो, देखो तुम बीमार हो, चलो मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे परिवार में समस्या है, चलो इतवार के दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना होगा, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, आप ऐसे नहीं आए। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ये इसकी योजना है। परमेश्वर ने आपको किसी व्यक्ति को भेजा आपके घर, किसी बहन को, किसी भाई को, और वो हालचाल पूछा उसने जब, तब आपने अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने हालचाल में उन बातों को रखा, और परमेश्वर ने फिर उसके मन को उबारा कि आपको वो ये सलाह दे कि इतवार को मेरे साथ चलना। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपके मन में वह विश्वास भी दिया कि तुम आओ यहां पर। सब कुछ देखो काम परमेश्वर कर रहे हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे शरीर में बीमारी दी, पहले वचन में लिखा है वही रोग देता है, वही घाव देता है, वही मरहम लगाता है, और वही पट्टी भी बांधता है। हालेलुया। जब आपको प्रभु ने रोग दिया, तब आपके परिचित ने आपको जाकर सलाह दी कि तुम चलो, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगा। आपका मन टूटा हुआ था, आपके मन में विश्वास जगा, आप यहां आने लगे। एक प्रार्थना में कुछ नहीं हुआ, दूसरे सप्ताह कुछ नहीं हुआ, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोसियों ने बोला क्या कर रहे हो, हर इतवार जाते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फलाने तांत्रिक पे चलो, फलाने ओझा पे चलो। परंतु आपके मन में प्रभु ने विश्वास को जगाए रखा। हालेलुया। और जब यहां पर संदेश हो रहा था, तब उस संदेश के माध्यम से प्रभु आपसे बातचीत करने लग गए। देख, तेरे विषय में ही तो ये बोला जा रहा है। ध्यान से सुनो, यहां पर जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं ना, मैं बोलूंगा 35-40 मिनट, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहां पर जो 35-40 मिनट तक मेरे वचन को बड़े ध्यान से सुनता रहे। सबकी आंखें टकटकी लगाए तो मेरे को देख रही होती हैं, परंतु जो किसी न किसी व्यक्ति का जो मन है ना, वो इधर उधर भाग रहा होता है, भटक रहा होता है। परंतु उस 1-2 मिनट में या 4 मिनट में या 5 मिनट में परमेश्वर का आत्मा किसी अपनी बेटी को पकड़ता है, किसी बेटे को पकड़ता है, और अमुक लाइनों पर, अमुक बात पे विश्वास को लाता है। सुन ध्यान से, ये तेरे लिए है, ये सुन। और आपके साथ होता होगा ऐसा। आपको पूरे वचन में कुछ बातें हिट करती होंगी, ये कितनी अच्छी बात है। आपको वो बात, पूरा वचन आपको समझ ना आए 35-40 मिनट का, परंतु 2 मिनट की लाइन, 5 मिनट की, 4 मिनट की लाइन आपको अच्छे से समझ आ जाती, भर जाती है। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु ने उन्हीं लाइनों में से होकर आपसे बात की है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मेरा पिता ना चाहे, तब तक कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता। इतने इतने बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जंगलों में चले गए, खड़े पैर, एक पैर में पानी पे महीनों हफ्तों खड़े रहते हैं, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हो जाए। परंतु हमारे हठ योग से, हमारे बल से, हमारी तपस्या से, हमारे उपवास से, हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर हमें प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर यदि प्राप्त होता है ना, तो वह अपने अनुग्रह से प्राप्त होता है। हालेलुया। तभी तो उसे खुदा बोलते हैं। खुदा, खुदा का मतलब खुद आया, अपने आप को उसने जाहिर किया, अपने आप को उसने प्रकट किया, तभी उसका नाम खुदाया से खुदा है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रकट किया है। वो प्रकट करता है अपने आप को, उसने अपने बेटे बेटियों पर अपने आप को जाहिर करता है।
मैंने कोई जाके तपस्याएं नहीं करी, मैंने उपवास नहीं करे, ये तो परमेश्वर का मुझ पर अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हालेलुया। उसने अपने आप को मुझ पर जाहिर किया कि जाकर मेरे बारे में मेरे बेटे बेटियों को जाकर मेरा वचन सिखा और बता। हालेलुया। सो प्रभु आपको प्रकट करता है अपने आप को, आपकी बीमारी के विषय में, आपकी समस्या के विषय में, आपकी चिंता के विषय में, आपके धन के अभाव के विषय में। जब आप वचन सुन रहे होते हैं ना, वो 1-2 मिनट, वो 5 मिनट प्रभु आपसे कहता, बेटी ध्यान से सुन, ये मैं बोल रहा हूं तुझसे। मेरे बेटे ध्यान से सुन, यही तो मैं हूं जो तुझसे इस समय बात कर रहा हूं। और आपको वो लाइन एकदम हिट होती है, ओ ये मेरे लिए तो बोला जा रहा है, मेरे में तो यही तो सवाल थे, अभी गली में जब हम थे तो यही तो बात कर रहे थे। और भैया जी अब इस समय जो बोल रहे हैं ना वचन में, यही तो हमें उत्तर मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु बात कर रहे होते हैं। प्रभु ने कहा मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, तभी कोई व्यक्ति मुझे जान पाता है। अब सोचो, आपका पूरा परिवार प्रभु को क्यों नहीं जान पा रहा? सोचा? आपके रिश्तेदार क्यों नहीं जान पा रहे? सोचा? क्यों आपकी बिरादरी प्रभु को नहीं जान पा रही? सोचा? आपके गली मोहल्ले के लोग क्यों नहीं जान पा रहे? सोचा? परमेश्वर ने चाहा कि आप यहां हो। हालेलुया। अब आप विचार करें, आप कितने बहुमूल्य लोग हैं, कितने, जिसमें से परमेश्वर ने आपको चुना है कि अपने आप को प्रकट करे, कि अपने आप को क्या करे। और ये बात भी जान लेना, तुम जितने भी लोग यहां पर बैठे हो ना, सब दूसरों की नजरों में मेंटली रिटायर्ड हो। जितनी भी बहनें बैठी हैं, उनके पति सब बोलते होंगे, कोई पति है यहां पर बैठा हुआ? बाद में मिलना। पति बोलते होंगे तेरे में तो अकल ही नहीं है। ससुर बोलता होगा इस बहू में अकल नहीं है। हालेलुया। इन भाई लोगों को जब नौकरी पे जाते होंगे, बॉस लोग झाड़ते होंगे, बेवकूफ आदमी है, दुनिया अकल ही नहीं है इसमें। गली मोहल्ले के लोग बोलते होंगे ये कुछ कर ही नहीं सकता। परिवार के लोग बोलते होंगे कुछ कर ही नहीं सकता, है ना? बोलते होंगे आप सबको। तभी तो प्रभु ऐसे लोगों को उठा उठा के लाता है। परमेश्वर का चुनने का तरीका ही ऐसा है। हालेलुया। एक बार पता है क्या, हम बजा लो ताली अपने लिए। एक बार परमेश्वर का एक दास था, उसका नाम गिदौन था। क्या नाम था? और मिद्यानियों साथ लड़ाई हो रही थी, तब परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने कहा कि हे शूरवीर योद्धा तू जा, मैं तेरे साथ हूं। और वो कहता है प्रभु तू मुझे शूरवीर क्यों कहता है, तू मुझे योद्धा क्यों कहता है? मैं तो अपने परिवार में सबसे गरीब हूं, कमजोर हूं, लाचार हूं, निकम्मा हूं। प्रभु क्या कहता है? शूरवीर योद्धा। और वो कहता है क्या? मैं अपने परिवार में सबसे कमजोर हूं, छोटा हूं, गरीब हूं, लाचार हूं। हमारा परिवार कुल में सबसे गरीब है, कमजोर है। वो कहता नहीं, तू अपनी इसी शक्ति से जा। और प्रभु से क्या बोलता है? सूरवीर, सूरमा, शूरवीर योद्धा। उसे सूरमा बोल रहा है ऐसे व्यक्ति को जो डरपोक है, जो डर रहा है झगड़ने से। तब परमेश्वर कहते हैं तेरे देश पर चढ़ाई कर रहे हैं मिद्यानी लोग, जाओ उनसे लड़ाई कर और अपने लिए सेना तैयार कर। तो वो सारे सैनिकों को चुनता। अब कोई व्यक्ति जब सेना को चुनेगा तो क्या चुनेगा? कैसी सेना को चुनेगा बताओ? लड़ने के लिए भाई जो लंबे चौड़े होंगे। हमारी दिल्ली पुलिस में भी जब भर्ती होती है तो उसकी छाती नापी जाती है, लंबाई नापी जाती है कि भाई 6 फुट लंबा है, उसकी दौड़ लगवाई जाती है, उसकी लॉन्ग जंप देखते हैं, हाई जंप देखते हैं, उसकी ताकत देखते हैं, तभी तो उसको भर्ती करते हैं। ऐसी थोड़ी ना कर लेते हैं। तो ऐसे ही सेना के अंदर अच्छे व्यक्ति, ताकतवर, बुद्धिमान, लड़ाकू, लड़ंके, तलवार चलाने वाले, भाले चलाने वाले हों। उसने गिदौन ने अपनी बुद्धि से ऐसे ही लोगों को चुन लिया जो लड़ंके थे, लड़ाके थे, ताकतवर थे। और लगभग 3,500 लोग उसने चुन लिए।
और जब वो चुन लिए और जब वो एक मैदान में आता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु जी आशीष दे मेरी सेना पर, अब हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए। परमेश्वर देखते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदोन के पास आता है और कहता है, देख परमेश्वर कह रहा है ये सेना तो बहुत ज्यादा है। गिदोन चकरा जाता है। बताओ, किसी सेना को घटाया जाता है कभी? जितने लड़ने वाले हो उतने ही तो अच्छे हैं? परमेश्वर कहता है ये लोग बहुत ज्यादा हैं अभी। गिदोन कहता है परमेश्वर ज्यादा है। परमेश्वर कहता है मैंने अभी इन लोगों में से चुनना है। ऐसा कर, तू नदी में जा इन्हें लेके, और इन्हें के पानी पिएंगे सब। और सब पानी पीते हैं। गिदोन कहता है देखो परमेश्वर आपको परखना चाहता है, ये टेस्टिंग का टाइम है। प्रभु ने एक सिंपल काम कहा है, जाके नदी में जाओ और पानी पियो। अब सबको पता होता परमेश्वर हमें परख रहा है, चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। सब जाते हैं नदी के तालाब में, अब वो जानते हैं परमेश्वर का आत्मा है, स्वर्गदूत देख रहा है, यहाँ पर हमें चेक कर रहा है। अब जब लोग जाते हैं अपनी सभ्यता दिखाते हैं, पानी लेते हैं, हाथ धोते हैं अच्छे से, चेहरा धोते हैं, कुल्ला करते हैं, और तब पानी पीते हैं बड़ी सभ्यता से। अपना टोप रखते हैं, तलवार रखते हैं, तीर कमान निकालते हैं, साइड करते हैं, घुटने पे बैठते हैं, बड़ा एटिकेट दिखाते हैं, और फिर पानी पीते हैं। परमेश्वर देख रहा है। मैं जब सारा तरीका दिखाऊंगा ऐसा, हाथ धोकर पानी पी रहा हूं प्रभु, गंदे हाथों से नहीं पी रहा मैंने तीर कमान तलवार रख दिया है। देखो मैं हथियारों को अलग कर रहा हूं, आप पानी आप ही तो देते हो, मैं पानी की कितनी कदर कर रहा हूं। और प्रार्थना कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, स्वर्गदूत देख रहा है। हालेलुया। और कुछ लोग यूं जैसे कुत्ता पानी पीता है ना, पूरा का पूरा थूथनी पानी में घुसेड़ देता है और जबान से पानी पीता है, चपड़ चपड़ करके। ऐसे कई लोगों ने पूरा का पूरा मुंह पानी में डाल दिया, लेट गए पे छाती के बल और यूं करके पानी पी रहे हैं। और कई लोग हंस रहे हैं, बेवकूफ लोग, ये तो रिजेक्ट होंगे, इन्हें तो तमीज ही नहीं है। परमेश्वर का आत्मा बड़ा शोकित हो गया इनसे। और जब सब पानी पी लेते हैं, सब पानी पी के खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर कहता है गिदोन को, जितने चपड़ चपड़ कर रहे पानी पीने वाले हैं उन्हें एक तरफ कर दे, और जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पानी पिया था उन्हें एक तरफ कर दे। सो जितने चपड़ चपड़ पानी पीने वाले थे ना, वो लगभग 300 के करीब लगभग थे, और जितने सलीके से पानी पी रहे थे वो एक साइड कर दिए गए। और जो एक साइड कर दिए गए वो बहुत थे, और जो अच्छे लोग थे उन्होंने मन ही मन में विचार किया, और कर लो बेवकूफी, तुम तो रिजेक्ट हो गए हो। सो परमेश्वर ने कहा, जो सभ्यता से पानी पी रहे थे ना, ये संख्या में बहुत है, मैं इन्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। जो बेवकूफ है, मूर्ख है, जिन्हें पानी पीने का तरीका नहीं है, उनसे मैं युद्ध करूंगा। हालेलुया। वो मेरी सेना में शामिल होंगे। वो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, कमजोर हैं, तरीका नहीं है, और संख्या में भी बहुत कम है, मैं इनसे अपना युद्ध लड़ूंगा। गिदोन भी चकरा जाता है, ये कैसे होगा? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं गिदोन को, युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है, क्योंकि मैदान में मैं उतरूंगा, मैं लड़ूंगा। और वचन में यह भी लिखा है कि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। क्या लिखा है? बोलो। वो अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता। वो अपनी महिमा देता ही नहीं किसी को। वो मूर्खों को चुन लेता है। किसको चुनता है? मैं भी मूर्ख था, उसने मुझे भी चुना। हालेलुया। मैं 10वीं भी पास नहीं कर पाया, लुढ़क गया, रह गई मेरी पढ़ाई, आगे नहीं जा पाया। मेरे दोनों बच्चे 10वीं पार करके आगे चले गए, 12th में चले गए और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मेरी छोटी बेटी अब वो 10th में, मैं उसे देखता हूँ, तेरी उम्र में था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। हालेलुया। परंतु आज थाने में, हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति को बच्चों का एडमिशन कराना हो, लेटर बनाना हो इंग्लिश में, मैं सारा इंग्लिश में मैं ही ड्राफ्ट करता हूँ, लेटर मैं ही बनाता हूँ।
कहीं कोई कमी नहीं आती मेरे लेटर में। प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि दिया है। पढ़े लिखे लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है। अमीर लोगों ने, उद्योगपति लोगों ने, डॉक्टरों ने, अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने मेरा वचन सुना है। अपने परिवार की समस्याएं, अपने परिवार की बातें मेरे सामने रखा करते थे। मैं उन्हें सुलझाता था, मैं उन्हें बताता था कि ऐसे किया करो, ऐसा किया करो। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा ऐसा है, वो मूर्खों को चुनता है। वचन में लिखा है, मैंने इस संसार से कमजोरों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करूं। हालेलुया। मैंने इस संसार से मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर दूं। अरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाओगे? हालेलुया। मैं जब नीचे बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था ना, मैंने प्रभु को कहा, प्रभु जी मुझे संदेश देना नहीं आता, आप चलो ना, आप बात करो अपने लोगों से। और जब मैं आया तो मैं अपने साथ परमेश्वर को लेकर आया, पवित्र आत्मा को लेकर आया। मैंने प्रभु को ये नहीं कहा, प्रभु आप मेरी कुर्सी पे नीचे बैठो, मैं ऊपर चला, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। 27 साल हो गए बाइबल पढ़ते हुए, 27 साल हो गए, आपने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत ज्ञान भर गया, अब तो मैं सिखाऊंगा लोगों को, आप बैठो ना। मैं प्रभु के आगे मूर्ख बन जाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सुई बटा सन्नाटा हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बिना आपके, आप चलो, तभी मैं जयवंत हूं। आप हो तभी गिद्दौन की तलवार चलेगी। हालेलुया। तब भी गिद्दौन नारा लगाएगा, गिद्दौन की तलवार यहोवा की ओर से। जब आप होगे मेरे साथ, तब मैं बोलूंगा परमेश्वर का नैल्स का वचन यहोवा की ओर से होगा। हालेलुया। जब आप मेरे साथ हो तो आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं, धन का भाव, कलेश, हर बात में, हर चीज में आपको क्या कहना है? प्रभु को धन्यवाद देना है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं कि इन बातों के द्वारा वह अपने आप को आपके ऊपर क्या करें? प्रकट करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप मूर्ख बन जाते हैं, जब आप समस्याओं में आ जाते हैं, तब भी परमेश्वर को मौका मिलता है आपके जीवन में काम करने का। वचन में लिखा है, वो अपनी हमारी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। कब सामर्थ्य सिद्ध होती है? बोलिए कब? निर्बलता में। जब डॉक्टर आपको बोले, जब कोई बहन आके मुझे बोलती है ना, भैया मेरी कमर के दर्द के लिए प्रार्थना करो, तो मैं भी आयशा प्रार्थना कर देता हूं। कोई बोलता है ना मेरा 3 दिन का जुकाम है, तो भी मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। कोई आदमी ये बोलता है ना, भैया कैंसर है, मैं मरने पर हूं और डॉक्टरों ने कहा मैं बच नहीं सकता, तब मैं कहता हूं आहा, अब आया मजा प्रार्थना का। क्योंकि यहां पर परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी। मैं कमर के दर्द के लिए प्रार्थना कर दूंगा ना, तो प्रार्थना तो हो जाएगी, परंतु ये कहेगा और सुबह मैंने मूव लगाई थी ना, अब मूव का असर अब हो गया शुरू। सुबह मैंने दर्द की गोली खा ली थी ना, तो 3 घंटे बाद दर्द की गोली ने तो असर दिखाना ही दिखाना था, प्रार्थना में क्या हुआ? नहीं। और परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं अपनी महिमा किसी को नहीं देता। प्रभु को काम करने में तब मजा आता है जब डॉक्टर हाथ खड़े कर दे, जब विज्ञान हाथ खड़ा कर दे। अब हम कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर कहता है अब मैं काम करूंगा। तब जब ये रोगी बचेगा ना, तो इसकी बिरादरी, इसके रिश्तेदार ये जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने ही इसे ठीक किया है, डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर पाए। हालेलुया। तभी तो उसने जो युद्ध लड़ा था, चपड़ चपड़ वालों को चुनकर लड़ा था, क्योंकि वो ये हर जगह साबित करता है परमेश्वर जो ये काम हो रहा है ना, वो मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही कर रहा हूं। और जितनी जल्दी ये लेसन, ये पाठ आप सीख लेंगे, आपके परिवार से समस्या चली जाएगी। जब तक ये लेसन नहीं सीखोगे, समस्या का रूप, चेहरा बदलता रहेगा, आपके जीवन में समस्या आती रहेगी। और जिस दिन आप ये लेसन अच्छे से जान लोगे, समझ लोगे, हर बात में, हर चीज में मेरा स्रोत परमेश्वर है। बीमारी हो रही है,
कोई बात नहीं, परमेश्वर जानते हैं। अगर रोगी किया है, घाव दिया है, तो मरहम भी तो वही लगाएंगे, पट्टी भी तो वही बांधेंगे, और चंगा भी तो वही करेंगे। हालेलुया। अगर मैं रोगी हूं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर जानते हैं। अगर पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, संभव है प्रभु मुझे कुछ सिखा रहे होंगे। हालेलुया। इस लॉकडाउन में 8 महीने में नौकरी पे नहीं जा सका, परंतु मैं भूखा नहीं मरा। मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि उन्हें एक दिन खाना नहीं बना पाए, 2 दिन खाना नहीं बना पाए, परंतु मेरे घर में कभी भी रसोई ठंडी नहीं हुई, बुझी नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर काम कर रहे हैं। हालेलुया। इस महामारी के दौर में, इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने आपको भूखा मरने दिया? नौकरी नहीं थी, नौकरी पे जा नहीं पा रहे थे, तनख्वाह आपके पास आ नहीं पा रही थी, मकान का किराया मिल नहीं पा रहा था, हो नहीं पा रहा था, परंतु प्रभु आपके सारे खर्चे पूरे कर रहा था। प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, और तुम तो आकाश के पक्षियों से कहीं बढ़कर हो। हालेलुया। इस लॉकडाउन में ही उसके आश्चर्य कर्म को देख लो। इस लॉकडाउन के अंदर परमेश्वर ने मुझे इतना आशीषित किया, मेरे परिवार को इतना आशीषित किया। सुने सब लोग ध्यान से, बड़े बड़े व्यापारियों के, बड़े बड़े धनाढ्यों के काम बंद होते हैं। प्रभु कहता है, जो मेरे डरवैये होंगे उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जो मेरे डरवैये होंगे उनके दाहिने हाथ 1000 और 10,000 गिनेंगे तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। टीवी पर मैं न्यूज देखा करता था, लाखों लाख लोग दिहाड़ी मजदूर सड़कों पे जा रहे हैं। जब न्यूज आती थी 2 दिन का भूखा मजदूर है जा रहा है, 3 दिन का भूखा मजदूर है जा रहा है, मेरे मन में पीड़ा हुई, इन्हें भोजन खिलाना चाहिए। मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु जी, मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें भोजन खिलाऊं। परंतु सवाल यह था, 10-20 लोगों को भोजन खिलाने से, 50 लोगों को भोजन खिलाने से क्या होगा? कम से कम 500-1000 लोगों को तो भोजन खिलाया जाए। और 500-1000 लोगों का भोजन आपको पता है हजारों में जाता है। टेंट का बिल, राशन का बिल, हलवाई का बिल जाता है प्रतिदिन। मेरे मन में था रोज डेली होना चाहिए प्रभु जी। मैंने अपने बेटे शारोन को कहा, मानसी को कहा, मैंने कहा प्रभु से पूछो प्रभु क्या कहते हैं इस विषय में। परमेश्वर ने उन दोनों के द्वारा उनसे यह बोला, मेरा दास जो विचार करता है वो अच्छा कर रहा है, सोच रहा है, मैं उसके साथ हूं, करे वो। मानसी ने मुझे बोला कि मैं देख रही हूं पापा कि आप जब हाथ बढ़ाओगे आपको देने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे, आप करो। तब मैंने अपना पैसा लगाया, अपने प्रचारकों से मैंने पैसा लगाया। पहले दिन का मैंने राशन बंटवाया, लगभग 1100-1200 लोगों का पहले दिन खाना बना, हलवाई ने खाना बंटाया। हमारे कई चर्च के लड़के लड़कियां आते थे, नीचे खाना बना तैयार करते थे, हलवाई के साथ बैठ के खाना बनाते, और फिर खाना बांटने के लिए हमारे लड़के लड़कियां जाते थे, 12-15 लोग, इनके साथ पुलिस जाती थी खाना बांटने के लिए। खाना बांट रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। राशन के टाइम में खाने की कमी है, परंतु परमेश्वर ने हमें दिया। पहले दिन का राशन हो गया, जैसे ही शाम होने लगी परमेश्वर ने मुझे फिर दोबारा इतना धन दे दिया कि मैं अगले समय का खाना बना सकूं। मैंने अगले समय का भी खाना बनवाया, इतने ही लोगों का। फिर हमारे बच्चे बांट के आए फिर परमेश्वर ने मुझे अगले दिन खत्म होने से पहले पहले मुझे फिर पैसा दे दिया। लोग मुझे, मेरे जानकार, मेरे विश्वासी लोग मुझे बैंक में मेरे पैसा डालने लग गए। एक पास्टर साहब जो ये हैं, जिनकी अनुग्रह की किताब, ये अमेरिका में रहते थे, इन्होंने फेसबुक पे देखा मेरा वीडियो, इन्होंने कहा कि भैया मैं दिल्ली के अकाउंट से आपको पैसा भेज रहा हूं। इन्होंने मुझे दिल्ली के अकाउंट से 2 दिन के खाने का पैसा मुझे भेजा। हालेलुया। मैंने वो खाना बनवाना शुरू कर दिया, प्रभु मुझे पैसा देते गए। फिर धीरे धीरे दिहाड़ी मजदूर हमने चैनलों पे देखा खत्म हो गए। हमारे लड़के लड़कियां जाते थे, फिर हमने 500 लोगों का खाना बना दिया, क्योंकि खाना वेस्ट होने लग गया। इतने लोग नहीं मिलते थे, सुबह के निकल जाते थे, देर रात तक, शाम तक ये खाना बांटते रहते थे। दिहाड़ी मजदूर दिखते नहीं थे, फिर ये भूखे लोगों को, गरीब लोगों को जाकर झोपड़पट्टी में जाकर ये खाना बांटते थे। धीरे धीरे मजदूर खत्म हो गए।
मेरे पास कलीसिया के कुछ लोगों, मैं अपने प्रचारकों से पूछता, हमारे कलीसिया में कुछ ऐसे परिवार तो होंगे जिनको इस समय राशन की कमी होगी, पता करो किसको राशन चाहिए। मेरे प्रचारकों ने पता किया, भैया मेरी कलीसिया में 2 परिवार ऐसे हैं, मेरी कलीसिया में 3 परिवार ऐसे हैं, मेरे कलीसिया में 1 परिवार ऐसा है जो बहुत तंगी से है, जिसके पास खाने को नहीं है। हमने आपस में पैसे जुटाए, मैंने कहा चलो इनको दो और इनको पैसा दो। इन राशन हमने बनवाया, पैकेट खरीदे, राशन खरीदे, और मैंने कार अपनी भेजी और राशन सबको कलीसिया में बांट के आए। फिर मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं चाहता हूं ऐसे लोगों की मदद करना। मैं अपने चर्च में, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो प्रभु जिनके पास राशन नहीं होगा, प्रभु आप सहायता करें, आप मुझे राशन दे, राशन के लिए पैसा दे ताकि मैं उन तक राशन पहुंचा सकूं। मैंने प्रार्थना किया। अगले दिन परवीन का फोन मेरे पास आता, कहता भैया हमारे चर्च में एक लड़की आती है। मैंने कहा अच्छा बेटा। कह रहे वो लड़की किसी एमएलए से मिली हुई है और उसका फोन आया है कि भैया ये जो राशन बांट रहे हैं ना, एक एमएलए है, भैया को राशन देना चाहता है, तो भैया कितना राशन चाहिए होगा। मैंने बोल दिया सरसरी तौर में, मैंने कहा बोल देना 50 पैकेट भिजवा दे, 50 कट्टे आ जाए, मैं भिजवा दूंगा अपने कलीसिया में लोगों को। बस अगली सुबह इको गाड़ी पूरी 50 कट्टे के राशन की भर के आई मेरे घर में। मेरा घर पूरा का पूरा 50 कट्टे के राशन से, जिसमें आटा, तेल, चीनी, पीनी सब था। हालेलुया। मेरा घर 50 कट्टे से भरा हुआ। मैंने अपने प्रचारकों को फोन किए, बेटा कलीसिया में पता करो किस किस के घर में राशन नहीं है, मेरे पास राशन बहुत आ गया है, हमने राशन बांटना है। हालेलुया। तब मेरे प्रचारकों ने पता किए कि किन के घर में राशन नहीं है, उनको राशन बांटे गए, उनको राशन दिए गए। हालेलुया। मालूम है ये कब होता है? जब आप हर बात में उसको अपना स्रोत मान लेते हैं। और जिस दिन, जिस पल आप उसे अपना स्रोत मान लेंगे, वही है मेरा स्रोत। यदि मैं बीमार हूं तो वही चंगा करेगा, यदि मैं भूखा हूं तो वही खिलाएगा, और यदि मैं कंगाल हूं तो वही मेरे को धन देगा। जिस घड़ी आप ये पूरा लेसन अच्छे से समझ जाएंगे और कुड़कुड़ाएंगे नहीं अपनी बीमारियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, और हर दिल से, खाली मुंह नहीं बोलेगा, आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका प्राण परमेश्वर को धन्यवाद देगा हर बात में, तब स्वर्ग आपके लिए उतर आएगा और आपका जीवन पूरा परमेश्वर एक पिकनिक के समान बना देगा। जरा भी कोई टेंशन आपके माथे पे नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी। सारी चिंताएं परमेश्वर अपनी ओर लेगा, आपकी ओर लेगा। मेरी स्वयं बहन ने, छोटी बहन ने लॉकडाउन में मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा। लॉकडाउन में लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे थे, मेरी बहन ने मकान खरीदा। लॉकडाउन के अंदर प्रभु ने मुझे प्रॉपर्टी दिया, मैंने अपना फ्लैट खरीदा। बढ़ती में नहीं, घटती में, कमी में, क्योंकि वचन में लिखा है वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। हमें रहते हुए आज 1 महीना हो गया है, बहुत अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, प्रभु ने बहुत सुंदर बना के दिया है। परंतु जब मैं सुबह उठता हूं और जब दिन में चलता हूं, अपने घर में रहता हूं, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता मैं इतने सुंदर मकान में आ गया। मुझे लगता है अभी अभी कॉल बेल दबेगी, मकान मालिक आएगा, लाओ जी किराया दे दो। क्योंकि इतने सालों से किराया देते आ रहे थे ना, तो आदत में वही था। हालेलुया। विश्वास ही नहीं है। ये जमीन हमारी हो गई, ये मकान हमारा हो चुका है क्या? प्रभु ने कमी घटी में से दे दिया। जब दुनिया के काम धंधे थे बंद, तब परमेश्वर ने दिया। दुनिया के काम धंधे बंद थे, हमने रोज सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया। दुनिया के काम धंधे बंद थे, तब परमेश्वर ने मेरी कलीसिया के लिए अनाज दिया। दुनिया के काम धंधे बंद थे, तब परमेश्वर ने हमारी संपत्ति खरीदने के लिए हमें पैसा दिया। क्योंकि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, हमने ये पाठ सीखा है कि हमारा स्रोत वही है, वही परमेश्वर है।